रात का अंधेरा, सीमा के पास हलचल और अचानक हर तरफ बड़ी सुरक्षा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उड़ीसा सरकार को बॉर्डर जिलों में अलर्ट जारी करना पड़ा? क्यों पश्चिम बंगाल में हजारों लोगों की पहचान की जांच शुरू हो गई? और कैसे दलालों का एक नेटवर्क सिर्फ कुछ मिनटों में लोगों को सीमा पार करा देता था? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत बांग्लादेश बॉर्डर की वो कहानी जिसने अब राजनीति से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक सबको अलर्ट कर दिया है। आखिर अचानक इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना? भारत और बांग्लादेश की सीमा दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में से एक है। लगभग 4100 किलोमीटर लंबी ये सीमा कई राज्यों से होकर गुजरती है। लेकिन समस्या ये है कि हर जगह मजबूत फेंसिंग नहीं है। कहीं नदी है, कहीं जंगल, तो कहीं खुले खेत। और यही रास्ते सालों से अवैध घुसपैठ और तस्करी के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनने के बाद इस पूरे मुद्दे पर अचानक बड़ा एक्शन शुरू हो गया है। डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट आखिर है क्या? पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नई नीति शुरू की है, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। मतलब पहले पहचान करो, फिर फर्जी दस्तावेज हटाओ और उसके बाद अवैध लोगों को वापस भेजो। सरकार का दावा है कि कई लोग सालों से नकली पहचान पत्र बनाकर भारत में रह रहे थे। कुछ के पास आधार कार्ड तक मौजूद थे। अब प्रशासन ऐसे लोगों की पहचान करने में जुटा है। बीएसएफ को जमीन क्यों दी जा रही है? अब सरकार बॉर्डर पर मजबूत फेंसिंग बनाना चाहती है। इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार ने बीएसएफ को 142 एकड़ से ज़्यादा जमीन सौंप दी है ताकि सीमा पर पक्की बाड़, कैमरे, फ्लड लाइट, नई चौकियां बनाई जा सके। सरकार का कहना है कि अब जब तक सीमा पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगी, घुसपैठ रोकना मुश्किल रहेगा। उड़ीसा सरकार क्यों डर गई? अब सवाल उठता है, कार्रवाई बंगाल से हो रही थी तो उड़ीसा क्यों अलर्ट पर है? दरअसल रिपोर्ट में सामने आया कि कई संदिग्ध लोग बंगाल के बॉर्डर इलाकों में घूमते दिखाई दिए। इसके बाद आशंका बढ़ी कि वे दूसरे राज्यों की तरफ जा सकते हैं। इसलिए उड़ीसा सरकार ने बालासोर और मयूरभंज जैसे जिले में निगरानी बढ़ा दी। The nationwide crackdown on illegal Bangladeshi infiltrators has now triggered concern in Odisha. As action intensifies in neighboring West Bengal, security agencies fear infiltrators may attempt to enter Odisha through border and coastal routes. The Odisha government and police administration have issued alerts and stepped up surveillance in sensitive districts. Border districts like Balasore and Mayurbhanj are under close watch due to their proximity to West Bengal. Coastal Odisha government has made its stand clear. The law minister has warned that illegal infiltrators staying in the state without valid documents will face strict action. With the anti-infiltration drive gaining momentum across the country, Odisha's security network is now on high alert. अब वहां पुलिस, स्थानीय प्रशासन और खुफिया एजेंसी हर गतिविधि पर नजर रख रही है। कैसे काम करता है पूरा नेटवर्क? अब आते हैं सबसे शॉकिंग हिस्से पर। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के बीच एक बड़ा बिचौलिया नेटवर्क एक्टिव रहता है।
ये नेटवर्क पैसे लेकर लोगों को सीमा पार करवाता है। कुछ लोगों ने दावा किया कि दलाल पहले बीएसएफ की गश्त पर नज़र रखते हैं। जैसे ही कोई कमज़ोर जगह दिखती है, एक बार लोगों को तुरंत सीमा पार करा दिया जाता है। कभी घंटों इंतज़ार करना पड़ता है और कभी सिर्फ 10 मिनट में पूरा काम हो जाता है। इसके बावजूद भारत में मौजूद नेटवर्क उनके लिए नकली पहचान पत्र तैयार करवाता है। सीमा पर रहने वाले लोगों की कहानी। सीमा के पास रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि पहले रात में डर का माहौल रहता था। कई लोग बताते हैं कि मवेशी तस्करी, हथियारों की आवाजाही, संदिग्ध गतिविधियां आम बात बन चुकी थी। लेकिन अब फेंसिंग और बीएसएफ की मौजूदगी बढ़ने के बाद लोग खुद को ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हालांकि कुछ किसानों की परेशानी भी बढ़ी है, क्योंकि कई जगह फेंसिंग की वजह से उनकी ज़मीन तक पहुंच मुश्किल हो गई है। चिकन नेक इतना संवेदनशील क्यों है? अब बात करते हैं उस इलाके की जिसे भारत की सुरक्षा का सबसे नाजुक हिस्सा कहा जाता है, चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये वो पतला रास्ता है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है। अगर इस इलाके में कोई सुरक्षा खतरा पैदा हो जाए तो उसका असर पूरे नॉर्थ ईस्ट पर पड़ सकता है। इसलिए यहाँ सुरक्षा बढ़ाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। कुल मिलाकर भारत अब बॉर्डर सुरक्षा को लेकर पहले से ज़्यादा आक्रामक दिखाई दे रहा है। सरकार का दावा है कि फेंसिंग, टेक्नोलॉजी, सीसीटीवी, बीएसएफ ऑपरेशन के जरिए अब घुसपैठ और तस्करी पर बड़ा प्रहार किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या इससे आम लोगों को परेशानी होगी? क्या राजनीतिक पारदर्शिताएं इस मुद्दे पर इस्तेमाल कर रही हैं? और क्या इतने बड़े बॉर्डर को पूरी तरह सुरक्षित बनाना संभव है? आपको क्या लगता है? क्या ये कदम देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं, या फिर इस मुद्दे को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।